अरे जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं तो वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। हमारी क्या बात है, सुनने लायक बात है भैया जी। हो देख करके जिन्हें मनो, देख करके जिन्हें मनो विचलित हुआ और विस्मित हुआ। क्या बात है, क्या बात है। देख करके जिन्हें मनो विचलित हुआ और विस्मित हुआ। तोमर जी आपसे नहीं कह रहा हूं, मन में सल से कहिए। क्या बात है। मन में सल से कहिए, वही तो नहीं, वही तो नहीं। मन में सल से कहिए, वही तो नहीं, वही तो नहीं। मन में सल से कहिए, वही तो नहीं, वही तो नहीं। पहला उदाहरण देखिए, मन में ये शंका है कि ये वही तो नहीं है, लग तो शकल बिल्कुल ऐसी रही है, वही तो ना आएगी, वही तो नहीं है। जल गए पंख संपाति के जब सुनो, संपाति के पंख जल गए। गरुड़ ने खूब रोका, जो गरुड़ उसका बूढ़ा भाई था उसने कहा भैया ऊपर जाना नहीं है, सूर्य बहुत प्रकाशमान है, इसका तेज बहुत है, जल करके भस्म हो जाएंगे। लेकिन संपाति नहीं माना, सूर्य की ओर बढ़ने लगा। अंत में उसके पंख जल गए और पंख जल करके नष्ट होकर के नीचे जमीन पर धड़ाम आकर के गिर पड़े। चंद्रमा ऋषि तप कर रहे थे, चंद्रमा ऋषि ने वरदान दिया, जिस समय राम के दूत सीता की खोज में जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे तुम, उस दिन तुम्हारे ये पंख दोबारा उग जाएंगे। अब संपाति सोच रहा है क्या, जल गए पंख संपाति के जब सुनो, जल गए पंख संपाति के जब सुनो, जल गए पंख संपाति के जब सुनो। चंद्रमा ने है वरदान उनको दिया। क्या बात। चंद्रमा ने वरदान दे दिया, रामदूत जब तुम्हारे सामने आएंगे तो ये पंख दोबारा उगाएंगे। तो पंख तेरे दोबारा ये उग जाएंगे, पंख तेरे दोबारा ये उग जाएंगे, पंख तेरे दोबारा ये उग जाएंगे। कब उग जाएंगे, आएंगे दूत जब खोजने को सिया। जब सिया की खोज में दूत आएंगे तो पंख दोबारा उग जाएंगे। क्या बात है। और आज वे दूत पहुंच गए, वही दूत पहुंच गए, हनुमान जामवंत नल नील अंगद सब वानर भालू पहुंच गए और गुफा के आगे बातचीत कर रहे थे वही बैठ करके। देख कर पंख पक्षी, जब पंख उग गए तो संपाति मन में क्या सोचने लगा, देख कर पंख पक्षी अचंभित हुआ और प्रफुल्लित हुआ। देख कर पंख पक्षी अचंभित हुआ और
प्रज्वलित हुआ। और ये 20 रुपए मेरे भाई साहब की ओर से, 10 रुपए एक छोटे बालक की ओर से लंबी आयु की कामना करते हुए। देख करे पंखे पक्षी अचंभित हुआ और प्रफुल्लित हुआ। देख कर पंख पक्षी अचंभित हुआ और प्रफुल्लित हुआ। और सोचने मन लगा ये जैसा चंद्रमा ऋषि ने कहा था, क्या ये वही तो नहीं। सोचने मन लगा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। सोचने मन लगा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। सोचने मन लगा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। और ये 50 रुपए श्रीमान जी द्वारका राम जी, आपकी ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हार्दिक धन्यवाद दूंगा, आभारी रहूंगा। मेरे गीत को भैया समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये वही तो नहीं। क्या बात? दूसरी बात लीजिए, ब्रह्मा ने लंकनी को, ब्रह्मा जी ने लंकनी को वरदान कहिए या श्राप कहिए, ये कहा था कि जिस दिन तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल नजदीक आ जाए उस समय समझ लेना कि लंका का नाश होने वाला है। क्या बात? अब हनुमान जी पहुंच गए लंका में। लंकनी ने रोका, हनुमान जी ने मुश्किल मारी तो उसके मुंह से रुधिर रक्त की धारा निकलने लगी। लंकनी समझ गई ये वही तो नहीं। क्या? ब्रह्मा से लंकनी को ये वर है मिला, ब्रह्मा से लंकनी को वर है मिला, ब्रह्मा से लंकनी को वर है मिला। क्या वर मिला? होगी मेरे दूत तेरी राम के दूत से, राम के दूत से तुम्हारी मृत्यु है। नाच लंका का उस दिल समझ लेना तुम, नाच लंका का उस दिल समझ लेना तुम, नाच लंका का उस दिल समझ लेना तुम। और लंका बच ना सकेगी पवन पूत से। ये समझ लेना कि अब लंका का नाश है। इसलिए लंकनी का हृदय लख कंपित हुआ, लंकनी का हृदय लख कंपित हुआ, मन सशंकित हुआ, मन सशंकित हुआ। क्या सोच रही है लंकनी? ब्रह्मा ने जो कहा ये, क्या बात है? ब्रह्मा ने जो कहा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। ब्रह्मा ने जो कहा है वही तो नहीं, वही तो नहीं। ब्रह्मा ने जो कहा है वही तो नहीं, वही तो नहीं। अब आ जाइए। काल ने भी हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए साधु वेश में, कपट वेश में बैठा हुआ था। हनुमान जी वहां रुके जल पीने के लिए, तो काल नेमी ने कहा पीछे एक सरोवर है उसमें अपनी प्यास बुझा लो। हनुमान जी जब उस सरोवर पर गए तो एक मकरी ने, अद्रका नाम की मकरी थी, उसने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने मुश्किल मारी और बकरी मर गई और उसको वही जन्म पूर्व जन्म मिल गया, क्योंकि उसे श्राप था। वो अप्सरा थी, पहले अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण बकरी पड़ी हुई थी। अद्रिका नाम की
रही अप्सरा। और साप पाकर मुनि का मकरी बनी। श्राप पाकर मुनि का मकरी बनी। जिसकी मृत्यु हुई हाथ हनुमान के। जिसकी मृत्यु हुई हाथ हनुमान के। जिसकी मृत्यु हुई हाथ हनुमान के। नारी का तन मिली, नारी का तन मिला सुंदरी जो बनी। वापस सुंदरी बन गई तो अपनी काया को लक्ष्मण बार बार अपनी काया को निखार रही है। ये क्या हुआ? अभी मैं मकरी थी, अभी मैं सुंदर नारी के रूप में हूं। क्या बात? तो अपनी काया को लक्ष्मण हर्षित हुआ जो प्रदर्शित हुआ जो प्रदर्शित हुआ मन हर्षित हुआ। अरे जो ऋषि ने कहा ये। क्या बात? जो ऋषि ने कहा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। जो ऋषि ने कहा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। जो ऋषि ने कहा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। और ये 50 रुपए हमारे भैया जी की ओर से प्रदान किए गए हैं। हार्दिक धन्यवाद दूंगा, आभारी रहूंगा। अंतिम बंद है मेरे गीत का, ध्यान देने की बात है। राम के दर्श का वर गुरु से मिला। राम के दर्श का वर गुरु से मिला। राम के दर्श का वर गुरु से मिला। किसको मिला गुरु से? सबरी को गुरु से वरदान मिला। सबरी जाति की भिल्ली थी, रोजाना ऋषियों के आश्रम को झाड़ा करती थी और वो भी कभी नजर में नहीं आई। बड़ी मुश्किल से ऋषियों ने एक दिन उसे देखा कि कौन झाड़ के जाता है इस आश्रम को, इतनी सेवा कौन कर रहा है। तो सबरी मिली। तो सबरी को ऋषि ने वरदान दिया, एक दिन तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। क्या बात? अब सबरी उसी धुन में रही, भगवान राम कब आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ना मालूम कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। तो क्या हुआ? राम के दर्श का वर गुरु से मिला। राम के दर्श का वर गुरु से मिला। राम के दर्श का वर गुरु से मिला। पाके आशीष सबरी सबर पे रही। सबरी सबर पे रही। कर सबर राम की बात जो होती रही। कर सबर राम की बात जो होती रही। कर सबर राम की बात जो होती रही। आ गए राम सुनने को खबर ये मिली। क्या बात? अचानक सबरी को खबर मिली कि भगवान राम आ गए हैं। और जब कुटिया की ओर बढ़ते हुए आ रहे थे तो देखा ये 100 रुपए का आशीर्वाद जेपी शर्मा पिंगौरा वाले मास्टर मां भगवती जागरण के गायक कलाकार हैं। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपकी ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद मां भगवती जागरण के गायक व संचालक जैन मंदिर भरतपुर। मैंने आपके साथ भरतपुर हीरादास बीजी ट्रेवल्स के
जागरण में नौरताओं में एंट्री लगाई थी। धन्यवाद सौरी साहब, मैं नहीं पहचान सकता। आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक धन्यवाद दूंगा। सत्य में स्वप्न सबूरी का, सत्य में परिणित हो गया वो सपना। सत्य में स्वप्न सबूरी का परिणित हुआ, मनो समर्पित हुआ। सूरज ने कहा ये, क्या बात है? मेरे गुरु ने जैसा कहा, सूरज ने कहा ये वही तो नहीं, वही तो नहीं, सूरज ने कहा है, वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो देख करके जिन्हें मनो विचलित हुआ और विचलित हुआ, मन विचलित हुआ और विचलित हुआ। मन में कही ये वही तो नहीं,